बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बोर्ड के द्वारा पूछा ही जाता है। हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। आज हम लोग जो है 10वीं क्लास का जो है स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज है, अगर उसके 3 शीर्ष दिया हो तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, प्रत्येक साल जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। और ये प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी त्रिभुज के 3 अगर शीर्ष दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है ABC और इसका शीर्ष दिया गया है कि A इसका शीर्ष है, B है और C है। अब यहाँ पर दिया गया है कि A का निर्देशांक जो है 1-1 है, B का -4 और +6 है और C का -3 और -5 है। तो इस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में अगर उसके 3 शीर्ष दिए हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए त्रिभुज का सूत्र होता है, उस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसे त्रिभुज अगर जिसके 3 शीर्ष दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। ये 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम सही से अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसके लिए फॉर्मूला बना है कि 1/2 इंटू x1, इसके बाद y2 माइनस y3, इसके बाद हम लोग करेंगे प्लस x2, इसके बाद हो जाता है y3 माइनस y1, इसके बाद प्लस x3 और इसके बाद हो जाता है y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उसके लिए ये सूत्र है कि 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला के माध्यम से ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को इस फॉर्मूला को याद करने में तकलीफ हो रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है कि हम लोग इस फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे, रटना नहीं है, फिर भी इस फॉर्मूला को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें कुछ जो हमें सेंस लगाना होगा। अब सेंस ऐसा है कि 1/2 ये तो है ही, अब इसके अंदर में ही हमें सब कुछ लिखना है x और y। चूंकि यहाँ पर 3 बिंदु है इसीलिए सब में x और y होता है। कोई भी जो बिंदु का निर्देशांक होता है वो 2 ही होता है, भुज और कोटि, x और y। तो मान लीजिए अगर हमारे पास दिया गया 5 और 6 तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। कहीं पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक दिया गया है तो पहले जो बिंदु है उसको x कहा जाता है और उसके बाद जो बिंदु है उसको y कहा जाता है, अर्थात भुज और कोटि कहा जाता है। तो अगर हमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि मान लीजिए 5 और -6 है तो इसमें कोटि कितना है, तो इसमें कोटि -6 होगा। अगर पूछ दे कि भुज कितना है तो इसमें भुज 5 होगा। ऐसा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो आप लोग इसके माध्यम से ऐसे भी इसको याद रखेंगे, भुज और कोटि। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बस x बिंदु को भुज कहा जाता है और y बिंदु को कोटि कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, रटना नहीं है, याद कैसे रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी x1 है वो सब बाहर है, जितना भी x1 है, जितना भी x है वो सब बाहर है और जितना भी y है वो सब ब्रैकेट के अंदर है। तो हमारे पास x1 x2 x3 बाहर कर लिए हैं ब्रैकेट के बाहर, और x1 को पहले ब्रैकेट से गुना किया गया है, x2 को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया गया है, x3 को तीसरे ब्रैकेट से गुना किया गया है। अर्थात x1 x2 x3 सब बाहर है और हमारे पास यहाँ 3 ब्रैकेट है। अब इसके अंदर y हमें लगाना है, y, इसके अंदर हमें y डालना है। तो हम लोग कैसे इसको याद रख सकते हैं कि y2 माइनस y3 माइनस y1
और y1 माइनस y2। तो जैसे इसको हम याद रखे हैं वैसे आप लोग भी याद रख सकते हैं कि जितना भी x1 है वो सब बाहर है, 3 ब्रैकेट है प्लस करके x3 x2 और x1 है, और इसमें हमें y भरना है तो कैसे भर सकते हैं। तो हमें बस याद रखना है 2 3 3 1 1 2। अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो बिल्कुल हम कभी भी इसको भूल नहीं सकते और आसानी से याद रख सकते हैं। 2 3 3 1 1 2 और इसमें हमें बस y लगा देना है, इसमें हमें y लगा देना है और हमारा जो फॉर्मूला है वो बनके तैयार रहेगा कि 2 3 3 1 1 2। यही हमारा ट्रिक है, हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसमें हमें भर देना है कि 2 3 3 1 1 2, तो 2 3 3 1 और 1 2, तो y के साथ ऐसे हमें डाल देना, हमारा जो फॉर्मूला है वो बनके तैयार है। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला के माध्यम से। अब हमें यहाँ पर मान बैठाना है, बस हमें मान लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 है, लिख लिया हम लोग। इसके बाद x1 का वैल्यू हम लोग डालेंगे, हमारे पास x1 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x1 कितना है, तो x1 1 है, y1 हमारा -1 हो गया, x2 हमारा -4 हो गया, y2 हमारा 6 हो गया। इसके बाद x3, तो x3 हमारा -3 हो गया। इसके बाद है y3, तो y3 हमारा -5 हो गया। अब हमें ये मान लगाना है, तो x1 का मान हम लोग लगाएंगे तो 1 है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे y2 माइनस y3, तो y2 का मान हमारे पास 6 है। इसके बाद y3 का मान, तो y3 का मान हमारे पास -5 है और यहाँ माइनस है इसीलिए ये प्लस हो गया। अब हमें यहाँ लगाना है x2, तो x2 का वैल्यू हमारे पास -4 दिया गया है। अगर चाहे तो हम इस प्लस को माइनस में बदल सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फिर लगाएंगे y3 माइनस y1। अब y3 का मान हमारे पास -5 है, फिर माइनस y1, तो y1 का वैल्यू -1 है इसीलिए ये प्लस में 1 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर लिखना है x3, तो x3 का वैल्यू हमारे पास -3 है। चाहे तो इस प्लस को हम लोग हटा सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट लगा दिए। अब जो है यहाँ पर हमें लिखना है y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू हमारे पास -1 है। इसके बाद y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालेंगे, y2 का वैल्यू 6 डालना है तो 6 हम लोग डाल दिए। अब हमें करना है कि 1/2 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 11 को हम लोग 1 से गुना कर लेंगे तो 11 हो गया। अब हमारे पास माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, तो 5 में से घटा लेंगे 4 और -4 को -4 से गुना कर लेंगे तो हमारा होगा +16। अब हमारे पास यहाँ है कि -6 और -1 को जोड़ लेंगे तो हमारा हो गया 7 और -7 को गुना कर लेंगे -3 से तो हमारा जो है वो हो जाएगा प्लस में 21। अब हमें 1/2 करना है, सबको जोड़ लेना है, तो 6 1 7 1 8 हो गया। इसके बाद 2 1 3 1 4 हो गया। अब 2 से हम लोग यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो ये आंसर है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 24 वर्ग मात्रक निकल के आएगा। तो कोई भी त्रिभुज हो जिसका 3 शीर्ष दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बोर्ड के द्वारा पूछा ही जाता है, इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देख के और समझ सकते हैं और परीक्षा में जो है इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।